खुदा की ताकत, खुदा की कुदरत और इस सरजमीन पर यानी इस दुनिया में और उसमें बसने वाले जितने भी हम लोग हैं, उन पर उसका मालिकाना हक है और ये हम सब जानते हैं। जो कुछ इस पृथ्वी पर है, भजन संहिता 24 उसका पहला पद हमने पढ़ा, जबूर 24 उसके पहले पद में लिखा है, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी। ये जो भी शब्द है ना, ये मेरे और आपके लिए। कभी ये मत सोचिए कि ये खूबसूरत पहाड़, ये नदियां, ये दुनिया सिर्फ यही खुदा की है। उसने सब कुछ बनाया है तो उसका मालिकाना हक उन सब चीजों पर है और मुझे और आपको इस बात का यकीन है कि उसने हमें भी बनाया है, इसलिए हम भी उसकी मिल्कियत हैं। यानी हर वो चीज जो आसमान पर है और इस जमीन पर है और इस जमीन के नीचे समुद्रों में भी पाई जाती है, वो सब खुदा की ही है। आसमान उसका है, आसमान उसका तख्त है और जमीन उसके पांव की चौकी। हमारी हैसियत हमें नहीं भूलनी। और जमीन के नीचे क्या है? समुद्रों में तो मोती निकाल के लाते हैं, लेकिन जब इंसान जमीन की खुदाई करता है तो उसमें सोने चांदी और हीरे उसको मिलते हैं। लेकिन ये सब है किसका? ये उस मालिक का है जिसने इस दुनिया को बनाया है। उसने आदम और हवा को भी बनाया है। मैं और आप आदम और हवा की नस्ल से आते हैं, इसलिए खुदा का मालिकाना हक मेरे ऊपर और आपके ऊपर भी है। पुराने नियम में एक किताब है, हागै की किताब। उसके दूसरे अध्याय के 8वें पद में खुदावंद का जो रसूल है, जो उसका बंदा है, वो कुछ फरमाता है। और ये उस समय का वाकया है जब कौम इस्राएल जो है वो गुलामी से लौटकर आ गई है, यरूशलेम में बस गई है। और यरूशलेम का जो मंदिर है वो टूटा पड़ा है। उनको इस बात की फिक्र नहीं कि खुदा की हैकल टूटी हुई है, और वो खुश हैं। उनके पास सोना है, चांदी है, सब कुछ है, लेकिन हैकल की तरफ उनकी निगाह नहीं है। इसलिए खुदा ने क्या लिखा है दूसरे अध्याय के 8वें पद में, चांदी तो मेरी है और सोना भी मेरा ही है। ये खुदा की आवाज है। सेनाओं का यहोवा फरमाता है, चांदी तो मेरी है और सोना भी मेरा है, और तुम इसे अपने घरों में रखकर बैठे हो और यह सोचते हो कि यह तुम्हारा है। और जब कभी हमें मौका मिलता है ना कब्रिस्तान के बाहर खड़े होने का, तो हमें पौलुस रसूल की बातें बहुत याद आती हैं। याद है आपको क्या कहा था पौलुस ने? ना तो हम कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जाएंगे। वहां अच्छी लगती हैं ये बातें, लेकिन वो सोना, वो चांदी, वो जरूरत की चीजें, वो धन संपत्ति हमारे घरों में भरी पड़ी हुई हैं। इसलिए हागाई की पुस्तक में ये बात खुदा ने कही है, याद रखना जब तुम आए थे तो अपनी मां के पेट से नंगे निकले थे,
कुछ ना लेके आए थे और ना कुछ तुम लेके जाओगे। जो कुछ तुम्हारे पास है वो मेरा है। इस संसार की सारी मिल्कियत तो स्वामी की है जिसने उसको बनाया है। इसलिए भजनकार भजन 24 के पहले पद में कहता है, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है वो यहोवा ही का है और हम सब जो उसमें निवास करते हैं। आज वाइट गिफ्ट की इस खूबसूरत इबादत में मैंने जिस कलाम को आपके सामने बांटने का निश्चय किया और परमेश्वर की आगाही हुई कि इस वाक़ये को पढ़ो, वो मुझे और आपको खरूज की किताब यानी निर्गमन की पुस्तक बुक ऑफ एक्सोडस उसके 35वें पद में मिला और हमने उसे पढ़ा और बखूबी पढ़ा, उसकी बहुत सारी बातों को पढ़ा। और आज हम बहुत ही सादगी के साथ उन बातों के ऊपर गौर फरमाएंगे कि खुदा का कलाम मुझसे और आपसे इस वाइट गिफ्ट संडे के मौके पर क्या कहना चाहता। वो खुदा जो सारी सृष्टि का मालिक है, वो खुदा जिसने इस कायनात को बनाया है, इस बाब के अंदर कुछ मांगता हुआ नजर आता है। कौम इस्राएल के सामने और मेरे और आपके सामने भी वो खुदा जिसके बारे में अभी हमने जान लिया है और मान लिया है कि ये दुनिया, इसकी मिल्कियत, इस पर पूरा हक खुदा ही का है, वो कौम इस्राएल से, मुझसे और आपसे कुछ मांगता हुआ नजर आता है। और ये एक बहुत ही खूबसूरत घटना है। निर्गमन का 35वां अध्याय खोले रखिए। आज ये मेरी और आपकी आंखें खोलने के लिए वो सबक है जो खुदा चाहता है कि हम इस पर गौर करें। और ये एक खूबसूरत घटना है। ये एक ऐसी घटना है जो खुदा के हुजूर हमें हदिये और नजराने लाने की एक मिसाल मिलती है। बनी इस्राएल के लोग मिस्र की गुलामी में थे और जब खुदा उनको मिस्र की गुलामी से निकाल कर लाया और वो जंगल में चले जा रहे थे तो उन्होंने महसूस किया कि खुदा हमेशा उनके बीच में रहता है। कभी वो बादल के रूप में, कभी वो आग के खंभे की सूरत में, लेकिन खुदा ने उनको कभी नहीं छोड़ा। वो हमेशा उनके बीच में रहता है और वो चाहता है कि मेरी सुकूनत गाह, मेरे लिए एक हैकल, मेरे लिए एक तंबू, मेरे लिए एक निवास स्थान तुम्हारे बीच में हो। और खुदा के लोग, बनी इस्राएल, खुदा का सामना करने से डरती थी। ये वो समय था जब अगर किसी ने पाप किया हो और वो खुदा के सामने खड़ा हो तो वो उसी समय मर जाता था। आज तो हम अनुग्रह में जी रहे हैं, इसलिए हमें ये एहसास नहीं है कि खुदा कितना पाकीज़ा है और वो सिर्फ पाकीज़ा चीज़ों को ही अपने समीप आने देता है। खुदा पवित्र है और कलाम कहता है पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। इसलिए वो जाते नहीं थे खुदा के सामने। और खुदा भी मूसा को कहता था यहां ऊपर आ। और जब जब खुदा ने मूसा को पहाड़ पर बुलाया तब उसको समझाया कि जा और जाकर मेरे लोगों से कहना कि खुदा यूं फरमाता है। इसलिए जब मूसा पहाड़ पर से उतरता था तो लोगों को लगता था कि अब खुदा कुछ हमसे बात करना चाहता है, खुदा हम पर कुछ हुक्म फरमाना चाहता है। और आपने बाइबल में पढ़ा होगा कि जब मूसा
खुदा के पास से उतरा तो उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी, और ये उसको मालूम नहीं था। और बनी इस्राएल के लोग उन किरणों को देखकर घबरा गए। जब मैं और आप खुदा की मौजूदगी में होते हैं, खुदा से बात करते हैं, तो खुदा का जलवा हम पर जाहिर होता है और हमारे मन और हमारी जिंदगियां रोशन हो जाती हैं। और जब मूसा उतर के आता था तो उनके जो सरदार थे, उनके जो बड़े लोग हुआ करते थे, जो 12 कबीलों के 12 गोत्रों के बड़े लोग थे, बड़े पूर्वज हुआ करते थे, यहां तक कि हारून भी मूसा से ये पूछता था कि खुदा ने हमारे लिए क्या हुक्म फरमाया। निर्गमन 35वां अध्याय उसके 5वें पद में जब मूसा पहाड़ पर से उतरा तब उसने कौम इस्राएल को कहा, खुदा ये चाहता है कि तुम उसके लिए नजराने और हदिये लेकर आओ। खुदा चाहता है तुम भेंटें लेकर आओ। लेकिन यहां एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, एक कंडीशन है। यहां खुदा ने हदिये मांगे हैं, नजराने मांगे हैं, लेकिन उसने एक बात कही है, लेकिन सिर्फ उनसे जितने अपनी इच्छा से देना चाहें। जितने लोग अपनी इच्छा से देना चाहें, सिर्फ वो खुदा के हुजूर हदिये और नजराने लेकर आए। और जब मूसा ने यह बात कही तो कौम इस्राएल खड़ी थी और ध्यान से सुन रही थी कि खुदा ने हमारे लिए क्या हुक्म दिया है। उन्होंने ध्यान से सुना और फिर वो सब अपने अपने घर चले गए। लेकिन फिर वो वापस आए मूसा के पास, और खाली हाथ नहीं आए। उनके हाथ में खुदा के लिए हदिये और नजराने थे। खुशी के साथ वो आए और उन्होंने आकर मूसा के सामने वो नजराने रखना शुरू किया, वो भेंटें रखना शुरू किया, वो हदिये रखना शुरू किया। और मूसा ने उस तंबू को, जो खुदा की सुकूनत गाह के रूप में बनाया जा रहा था, जिसे अंग्रेजी में टैबरनेकल कहते हैं और उर्दू में उसको खैमाए इज्तिमा कहते हैं, उसकी तामीर के लिए, उसकी सजावट के लिए, उसके रख रखाव के लिए सामान की एक लिस्ट मूसा के मार्फत खुदा ने लोगों को दी थी कि इस टैबरनेकल को सजाने के लिए, इसे बनाने के लिए इन चीजों की मुझे जरूरत है। ये बातें जो इस कलाम में लिखी हुई हैं, ये मूसा ने अपनी ओर से नहीं कही, बल्कि खुदा ने कहा, मुझे ये हदिये चढ़ाओ, ये चीजों की जरूरत है मुझे। और लोग लेके आ रहे हैं खुशी के साथ, खुश हैं लोग। उन्होंने सुना, फिर घर गए और फिर लेकर आए उस लिस्ट के अनुसार। यानी कुछ लोग सोना लाए, कुछ लोग चांदी लाए, कुछ लोग नीले और बैंजनी लाल रंग के कपड़े लाए, कुछ लोग बकरियों की खाल लेकर के आए ताकि खुदा के घर को सजाएं। वो लोग जो वहां काम कर रहे थे उनको दें और वो खुदा की हैकल को तैयार करें, क्योंकि खुदा चाहता है कि मैं तुम्हारे बीच में रहूं। इसलिए खुदा ने फरमाया है, मुझे हदिये चढ़ाओ। यह खुदा का हुक्म है। यह बात इस्राएलियों ने जान ली कि हमें हदिये और नजराने हमारे उस खुदावन को चढ़ाने हैं जिसने हमें बहुतायत से दिया है। एक्सोडस 35 उसका 20वां पद, यहां पर यह बात स्पष्ट तौर से लिखी है कि उन्होंने मूसा की बात सुनी, वो चले गए, लेकिन फिर वो बहुत सारे हदिये और नजराने लेकर आए ताकि खुदा के
हुजूर में चढ़ाएं। और ये जो नजराने चढ़ाए उन्होंने विलिंगली थे, खुशी के साथ थे, ये जानकर कि वो खुदा जिसने हमें बहुतायत से बरकतें दी हैं, वो खुदा जिसका दिया हुआ हमारे घरों में है, वो आज हमसे मांगता है। उसकी आज ख्वाहिश है कि हम उसको भेंटे लाएं, हम उसके हुजूर में नजराने चढ़ाएं, हम अपने हदिये लेकर आएं। वो खुदा हमसे मांगता है। इस खुशी के साथ वो आए थे। खुदा जो हर चीज का मालिक और खालिक है, उसने हमसे कहा है मेरे हुजूर नजराने चढ़ाओ, मेरे हुजूर हदिये चढ़ाओ। लेकिन साफ कहा था खुदा ने, निर्गमन 35:5 में साफ कहा था खुदा ने, जो दिल से देना चाहते हैं, जो मन से देना चाहते हैं, जो खुशी से देना चाहते हैं, सिर्फ वो लेके आएंगे। एक ऐसा दिल जिसे उसकी रूह ने तैयार किया है, तब हमारा दिल हमारे हाथ से कहता है कि हदिये बढ़ाओ। और इंग्लिश की बाइबल में लिखा है whom his spirit made willing। हमारा दिल ऐसे तैयार नहीं होता, हमारी रूह तैयार होती है जो हमारे अंदर है, पवित्र आत्मा नहीं। खुदा ने हमारे अंदर भी रूह रखी है। पहले हम खुदा का कलाम सुनते हैं, वो कलाम हमें तैयार करता है, हमारी रूह को, वो हमारे दिल को तैयार करती है, और हमारा दिल हमारे हाथ को तैयार करता है। तब हम खुदा के हुजूर अपने हदिये और नजराने चढ़ाते हैं। एक ऐसा दिल जो खुशी से भरा होता है, एक ऐसी रूह के साथ मिलकर वो खुशी का इजहार करता है कि मेरे पास जो कुछ है वो खुदावंद ही का है। अरे जब उसने मांगा है तो मैं खुशी के साथ क्यों ना दूं। इसीलिए पौलुस रसूल दूसरे कुरिन्थियों के 9वें अध्याय में, जो हमारी इस बेटी ने पढ़ा था, वो ये फरमाते हैं, खोलिए इसको, क्या लिखा है वहां पर। 9वें अध्याय की 7वीं बात में कुरिन्थियों की कलीसिया को लिखते हुए वो क्या कहते हैं? जैसा मन में ठान ले वैसा ही दान करे। मन में ठान ले, यानी पहले मन को तैयार करता है, और मन को हमारी रूह तैयार करती है, और हमारी रूह को यह महसूस होता है कि जो कुछ मेरे पास है वो खुदा का ही है। यही है वो रूह जो मेरे और आपके शरीर से निकलकर खुदा के हुजूर चली जाएगी। वो रूह हमारे दिल को तैयार करती है। पढ़िए क्या लिखा है। वैसा ही दान करे, ना कुड़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। ना तो आपको कुड़ के देना है, ना अपना मन दुखा के देना है। अगर आपके पास नहीं है तो मत दीजिए, क्योंकि खुदा ने निर्गमन 35:5 में साफ कहा है, जो अपने मन से देना चाहते हैं, जो खुशी से देना चाहते हैं, मैं उनके हदिये कबूल करूंगा। कई मर्तबा हम रस्म निभाने के लिए देते हैं, कई बार हम प्रेशर में आके देते हैं। अरे पादरी साहब ने कहा है, कमेटी ने कहा है। कई बार हम दिखावे के लिए देते हैं। अगर मैं ना उठा तो मेरे बाजू में बैठा व्यक्ति मेरे बारे में क्या सोचेगा। हम तरह तरह से देते हैं। कई बार हम मजबूर होकर देते हैं, कई बार हम लालच में देते हैं। कौन सा लालच? कई बार आपको उत्साहित किया जाता है, कई प्रचारक आके कहते हैं दशमांश दो तो खुदा तुम्हारे छप्पर फाड़ कर तुम्हें देगा। और अगर आप खुदा को इसलिए देते हो कि वो आपके घर का छप्पर फाड़ कर आपके घरों को भर दे, तो ये लालच में दिया हुआ पैसा। खुदा ऐसे हदियों और नजरानों को कबूल नहीं करता है। वो दिल देखता है,
वो आपकी नीयत देखता है। इसलिए उसने कहा है जो खुश होकर आए वही नजराने में कबूल करूंगा। जब हमारे दिल में देने का ख्याल पैदा होता है, मैं फिर उस बात को दोहरा रहा हूं कि पहले हमारी रूह तैयार होती है, उसके बाद हमारा दिल तैयार होता है, और वो दिल हमारे हाथ को बढ़ाने के लिए उत्साहित करता है। तब हम नजराने और भेंटें लेके खुदा के हुजूर आते हैं, और ऐसे नजराने ही खुदा कबूल करता है। इसलिए पौलुस ने भी वही बात कही है जो बात कौम इस्राएल को मूसा के मार्फत कही थी कि तुम कुड़कुड़ के रो रो के दुखी मन से मत लाना। मरकुस का 12वां अध्याय हमने पढ़ा 41 से 44 पद तक, और ये वो घटना है जो आपने कई बार सुनी है। खुदावंद यीशु मसीह हैकल में है, और हैकल में वो उस जगह बैठे हुए हैं जिसको खजाना कहते हैं, यानी भेंट चढ़ाने की वो जगह, और वो देख रहे हैं कि लोग किस तरीके से भेंटें लेकर आ रहे हैं। और बाइबल के मुकद्दस कलाम में ये लिखा है बहुतों ने बहुत कुछ दिया। और उस जमाने में जो फरीसी लोग होते थे, धनवान होते थे, वो अपने हाथ से दान नहीं डालते थे, वो नौकरों को लाते थे, ताकि नौकर लोग उस बड़े बड़े डिब्बों को, बड़े बड़े हदियों को अपने कंधों पर उठा के लाएं, और वो जो फरीसी और दिखावा देने वाले लोग थे वो आगे आगे चला करते थे, और ये जो उनके सेवक होते थे, उनके गुलाम होते थे, दास होते थे, वो पीछे चलते थे, और वो लोग बार बार पीछे मुड़ मुड़ के देखा करते थे ताकि लोग देखें कि ये क्या लेकर आ रहे हैं। आज भी बहुत से कलीसियाओं में जहां मैं जाता हूं, वहां मैं सुनता हूं कि लोगों का नाम अनाउंस किया जाता है, इसने इतना दिया, इसने उतना दिया, इसने इतना दिया। इसके पीछे की क्या भावना है? वही जो फरीसियों की थी। अगर आप अपना नाम करने के लिए देना चाहते हो तो आप आज के फरीसी हो। फरीसी उस समय ही नहीं थे, आज भी हैं। और यदि मनुष्य आपको प्रशंसा देता है, यदि मनुष्य आपकी वाहवाही करता है, तो याद रखिए कि उस दान का प्रतिफल आपको यहीं मिल गया, फिर आपको खुदा से कुछ नहीं मिला। और इस अध्याय में जो मैंने और आपने पढ़ा, मरकुस के 12वें अध्याय में, बहुत लोगों ने बहुत कुछ दिया है, लेकिन कौन खुदावंद यीशु मसीह की तारीफ का हक प्राप्त कर सका? वो बेवा औरत, वो विधवा औरत जिसके पास दिखावे के लिए कुछ नहीं था, लेकिन उसने अपने दिल से उस नजराने को दिया। वो खुदावंद यीशु मसीह की तारीफ की हकदार ठहरी। और यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से क्या कहा? इसने सबसे बढ़कर दिया है। खुदा की नजर आज भी मेरे और आपके पर्स पर नहीं होती। खुदा की नजर मेरी और आपकी जायदाद पर नहीं है, मेरे और आपके खजाने पर नहीं है, बल्कि खुदा की नजर मेरे और आपके मन पर है। हम किस मंशा से देते हैं, हम किस तरीके से देते हैं, उस बात के ऊपर खुदा अपनी नजर रखता है, ताकि वो ये जान ले कि हमारी नीयत क्या है। इस बुजुर्ग मां को, जिसके लिए लिखा है कि वो एक विधवा थी, उसके पास कोई सहारा नहीं। हो सकता है उसके पास कोई बेटा भी ना हो जो उसको संभाले। विधवा होने से हमें मालूम है कि उसके पास पति का साया नहीं है, लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि मैं इस बुजुर्गी में, इस बुढ़ापे में क्या करूंगी अगर मैं खुदा को भेंट चढ़ा दूं। कल क्या होगा?
कल रोटी कैसे खाऊंगी? अगर मैंने सब कुछ दे दिया, कैसे जीऊंगी? अब तो मैं काम करने के भी लायक नहीं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ओल्ड टेस्टमेंट में जब हम सारपत की बेवा की उस घटना को पढ़ते हैं, जो हमारे लिए इसलिए लिखी गई है कि हम जाने कि खुदा देने वाले की नीयत को देखता है। और आपको मालूम है, यह घटना नई नहीं है। एलिया जब उसके घर पहुंचा तब वो लकड़ियां बीन रही थी, और क्या कहा था एलिया ने, याद है आपको? मेरे लिए पानी ले। और ऐसा करना, जब वो जा रही थी पानी लेने, बोले एक टिकिया रोटी की भी बना लाना। एक छोटी टिकिया लिया। और उस औरत ने क्या जवाब दिया था? मेरे पास कुछ नहीं है, एक थोड़ा सा आटा है और थोड़ा सा। लेकिन यही बात उसने नहीं कही। उसने जो महत्वपूर्ण बात कही, उसके दिल का वो दर्द है जो उसने बयान किया कि अब वो समय आ गया है कि एक टुकड़ा रोटी खाने के बाद हम दोनों मर जाएंगे। अब कोई उम्मीद नहीं है जीने की, क्योंकि हमारे पास कुछ नहीं बचा। लेकिन खुदा के खादिम ने क्या कहा उससे? अरे जा, पहले मेरे लिए एक रोटी लेके आ, क्योंकि खुदा फरमाता है कि जब तक आसमान से बारिश ना हो और जमीन अनाज को पैदा ना करे, तेरे घर का, तेरे मटके का आटा और तेरी कुप्पी का तेल। ऐसी परिस्थिति में जब उस बेवा औरत के पास एक मुट्ठी आटा था, क्या हालात थे उसके? जबकि वो एक तरह से डिप्रेशन में थी, लो उसका स्थिति थी। अब हम मर जाएंगे, कुछ नहीं है, मेरा बेटा भूखा है। अरे आंसुओं से भरा हुआ उसका चेहरा उसको दिखाई देता होगा। लेकिन उसने क्या कहा, क्या करा उसने? वो पहले गई, क्योंकि उसने जान लिया था कि ये जो भविष्यवक्ता है, इसके मुंह से खुदा मुझसे मांग रहा है। यही बात कौम इस्राएल ने महसूस कर ली कि खुदा जो दुनिया का खालिक और मालिक है, जो सारी कायनात पर अपना हक रखता है, हमारे घरों में जो कुछ चीजें हैं वो खुदा की दी हुई हैं। इसलिए उस औरत ने अपने और अपने बेटे के ऊपर निगाह नहीं करी। उसने कहा पहला फर्ज यह है कि मैं खुदा के बंदे के लिए रोटी की एक टिकिया बनाकर लाऊं। और उसने वो किया जो उसके मन ने, उसकी रूह ने उसके मन को तैयार किया, और उसके मन ने उसके हाथ को तैयार किया कि वो रोटी बनाकर लाई। और खुदावंद का कलाम कहता है कि उसके घराने ने बहुत दिनों तक खाना खाया। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, वाइट गिफ्ट संडे के दिन खुदा का कलाम मुझसे और आपसे कहता है, अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं भी है तो याद रखना, मुझे देने के बाद भी तुम्हारी को कोई कमी नहीं हो सकती, क्योंकि मैं तुम्हारा खुदा हूं जिसके लिए तुमने दिया है। और यही बात मूसा की मार्फत खुदा ने कौम इस्राएल से कही थी, मेरे हुजूर हदिये लाओ, मेरे हुजूर नजराने लाओ, मैं मांग रहा हूं तुमसे जिसने तुम्हें सब कुछ दिया है। और अध्याय 36 जो निर्गमन का है, उसके 5वें पद में, अभी तो हमने 35 का 5वां पद पढ़ा था, लेकिन जब पूरा अध्याय खत्म होकर हम 36वें अध्याय में आते हैं, एक्सोडस चैप्टर 36 वर्स 5, और कहने लगे, क्या बात है। देखिए ये क्या चीज है। वो ठहरिए, वो लोग जो उस टैबरनेकल के अंदर काम कर रहे थे, उस तंबू को सजा रहे थे, खुदा की हैकल के अंदर
खिदमत कर रहे थे, लोग नजराने ला रहे थे और वो उनको तरह तरह से सजा करके ऐसा खूबसूरत बना रहे थे कि खुदा यहां सुकूनत करेगा, यहां रहेगा और हम इसमें कुछ ना कुछ सहयोग करें। और लोग ला रहे हैं। और 5वें पद में क्या लिखा? उन लोगों ने यह महसूस किया, कहने लगे, जिस काम को करने की आज्ञा यहोवा ने दी है उसके लिए जितना चाहिए उसे अधिक वे ले आए। देखिए वो जो काम करने वाले थे वो मूसा के पास, उन्होंने काम रोक दिया, काम बंद कर दिया उन्होंने जो काम कर रहे थे, और मूसा के पास आके कहने लगे जितनी जरूरत थी वो सब हमारे पास आ चुका है, अरे अब लोगों को रोको। देखिए 6ठे पद में यही लिखा है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने तब मूसा ने सारी छावनी में इस आज्ञा का जब उन्होंने कहा हमारे पास जरूरत से ज्यादा आ गया है, तो क्या कहा मूसा ने? सारी छावनी में सारे लोगों को, चाहे वो औरत हो, स्त्रियां हो और चाहे वो पुरुष हो, उन सबको क्या कहला भेजा? तब मूसा ने सारी छावनी में इस आज्ञा का प्रचार करवाया, क्या पुरुष क्या स्त्री कोई पवित्र स्थान के लिए और भेंट ना लाए। और भेंट मत लाइए, अब मत लाइए, रुको। क्या बात है। और जब लोग दे रहे थे ना, 35वें अध्याय को आप घर जाकर और पढ़ना, जब आप पढ़ोगे तो इसमें बहुत सारे मुकाशफे होंगे, बहुत सा प्रकाशन आपको होगा। और इसमें एक खास बात और लिखी है 35वें अध्याय में, वहां कुछ औरतों का जिक्र है, कुछ महिलाओं का। गजब की बात है, महिलाओं का जिक्र हमेशा खुदा के कलाम में है, उसकी खिदमत के लिए है। और क्या लिखा हुआ है देखिए महिलाओं के लिए, निकालिए इसको, 21 और 22वें पद में यह लिखा है, और जितनों को उत्साह हुआ और जितनों के मन में ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई थी, वे मिलाप वाले तंबू के काम करने और उसकी सारी सेवा और पवित्र वस्त्रों को बनाने के लिए यहोवा की भेंट ले आने लगे। क्या स्त्री क्या पुरुष, जितनों के मन में ऐसी इच्छा हुई वे सब, ये सामान जो है ना, वो सारी बातें लिखी हुई हैं यहां पर। और 25वें पद में क्या लिखा है? जितनी स्त्रियों के हृदय में बुद्धि का प्रकाश था, वे अपने हाथों से सूत काट कर नीले, बैंगनी, लाल रंग के और सूक्ष्म सनी के काते हुए सूत को लेकर आ गईं। ये वो औरतें हैं जिनको खुदा ने बुद्धि दी थी, उनके पास कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल थी। आज के जमाने में कहते हैं ना कि इसको तो बहुत कुछ आता है, अरे घर के काम तो ये यूं करती है, और इसके हाथ क्या खुदा ने बरकत दी है, क्या ये कढ़ाई करती है, क्या ये बुनाई करती है, क्या ये अपने घर को साफ सुथरा रखती है, सजाती है, कितनी बुद्धि है इसके अंदर। और बुद्धि आती कहां से? क्यों आती है बुद्धि? नीति वचन उसके 7वें अध्याय के पहले पद में कुछ लिखा हुआ है, हे मेरे पुत्र, मेरी बातों को माना कर और मेरी आज्ञाओं को अपने मन में रख छोड़। मेरी आज्ञाओं को मान, इससे जीवित रहेगा, और मेरी शिक्षा को अपनी आंख की पुतली जान। पहला अध्याय का 7वां पद पढ़े। हे मेरे पुत्र, यहोवा का बुद्धि का मूल है। फियर ऑफ द लॉर्ड इज द बिगिनिंग ऑफ विजडम। क्यों मिला उन औरतों को इतना बुद्धि, इतना ज्ञान कि वो सूत काट करके रेशमी कपड़े बना कर खुदा की हैकल के लिए लाने लगी? क्योंकि वो खुदा का भय मानती थी। आज भी जो औरतें, जो लड़कियां, जो मेरी बच्चियां यहाँ बैठी हैं, ध्यान से सुनो, अगर तुम्हारे मन में खुदा का डर है, खुदा का भय है, भय का यह मतलब नहीं है कि हम डरें। यहां जो भय का मतलब है वो है रेवरेंस, ग्रेट रेवरेंस। परमेश्वर के प्रति आदर,
बहुत आदर। अरे हमारे खुदा ने मांगा है, अरे हम क्यों ना लाएं? यह है आदर। थोड़ा धीरे करो। खुदा ने मांगा है। जिन स्त्रियों के मन में बुद्धि का प्रकाश था, आज भी ऐसी स्त्रियां हमारे कलीसियाओं में पाई जाती हैं जो परमेश्वर के प्रति बहुत इज्जत और आदर रखती हैं। उनके लिए लिखा है कि वो स्त्रियां कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल रखती थीं, कुछ खासियत थी उन लड़कियों में, उन औरतों में, और उन्होंने कहा मुझे खुदा ने ये काबिलियत दी है, ये तोड़ा दिया है, मैं इसके द्वारा परमेश्वर के भवन के लिए कुछ बनाकर ले जाऊंगी। आपको मालूम है महिलाओं का जिक्र यीशु मसीह की मिनिस्ट्री के साथ भी। जब यीशु मसीह आप सुसमाचार का प्रचार किया करते थे और आया जाया करते थे दूसरे स्थानों के ऊपर, कुछ महिलाएं थीं जो उनके साथ साथ चला करती थीं। उनका ज़्यादा जिक्र नहीं है, महिलाओं का ज़्यादा जिक्र नहीं किया जाता है, लेकिन महिलाएं वो काम करती हैं जो खुदा उनको तोड़े देता है। और अगर आप लूका का 8वां अध्याय उसके 1 से 3 पद पढ़ोगे तो वहां कुछ महिलाओं का जिक्र है जो अपनी मिल्कियत से, अपने पैसों से खुदावंद यीशु मसीह की सेवकाई में उसका सहयोग करती हैं। कहीं नहीं लिखा बाइबल में कि वो किस तरीके से खुदावंद यीशु मसीह की सेवा करती थीं, लेकिन ये जरूर लिखा है कि उनके पास जो उनकी धन दौलत संपत्ति थी उसके द्वारा वो यीशु मसीह की सेवकाई में उसके साथ सेवा करती। मैं सोचता हूं यीशु मसीह और उसके चेलों के लिए वो भोजन बनाती होंगी। सबसे ज़्यादा तो पहुनाई का हमारी बहनों को, महिलाओं को शौक होता है। कोई भी घर में आता है तो तुरंत जाकर उसके लिए कुछ ना कुछ बना के लाती हैं। तो ये जो महिलाएं हैं उनके लिए क्या लिखा है कि वो अपने पैसों से खुदावंद यीशु मसीह की सेवकाई में सहयोग करती हैं। लेकिन इसको मार्था की सेवकाई से मत जोड़ना। मार्था और मरियम के अंदर जो फर्क जो था, यीशु मसीह ने मार्था को रिजेक्ट नहीं किया है। यीशु मसीह ने उसको समझाया कि तू कुड़कुड़ मत कर, तू सेवा कर रही है, तेरे को सेवा का दान दिया गया है, वो सेवा कर तू, लेकिन कुड़कुड़ के मत कर, आरोप लगा के मत कर मेरी बहन बैठी है मेरा साथ नहीं दे रही है। उस सेवकाई को भी जो मार्था ने करी थी कि जितने लोग उस समय सुसमाचार सुन रहे थे यीशु मसीह का, जब वो सुसमाचार पूरा हो जाएगा उसके बाद मार्था का बनाया वो भोजन करते तो वो मार्था को दुगनी आशीष उसको मिलती। लेकिन मार्था ने आशीष इसलिए खो दी कि उसने पहुनाई तो करी लेकिन कुड़कुड़ाहट के साथ करी। इसलिए मेरी बहनों, यदि आपके घर में भी कभी ऐसी परिस्थिति होती है कि आप वचन नहीं सुनकर अपने लोगों के लिए कुछ भोजन की या चाय नाश्ते की व्यवस्था वो कर रही हैं तैयारी, तो कुड़कुड़ के कर मत करिए, खुशी के साथ करिए, क्योंकि ये जो तोड़ा और सेवकाई परमेश्वर ने आपको दी है उसकी वजह से लोग आपके घर में बैठकर परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं। ये तोड़ा आपके पास है, परमेश्वर उस तोड़े को आशीष देगा और आपके घर का किचन, आपकी रसोई कभी खाली नहीं होगी। लेकिन मार्था का जैसा व्यवहार नहीं, कुड़कुड़ के नहीं। परमेश्वर हमारी नीयत को देखता है, और जब हम खुशी के साथ लाते हैं तब क्या हाल हुआ कि मूसा को उन लोगों ने जो उस खेमे के अंदर काम कर रहे थे उन्होंने आकर कहा कि अब हमें और नहीं चाहिए। और मुझे दुख होता है इस बात का कि आज ऐसे हालात हमारी कलीसियाओं में क्यों नहीं हैं, क्यों हम तंगी से गुजरते हैं, क्यों हमें बार बार कलीसिया के लोगों को
पास्टरेट कमेटी के द्वारा दरखास्त करनी पड़ती है कि इस काम के लिए हदिये लाओ, भेंटें लेकर आओ। क्यों बार बार आपसे कहा जाता है? क्यों नहीं आप ये महसूस करते हो कि जो कुछ हमारे पास है वो खुदा का दिया हुआ है? अगर कलीसिया को, खुदा को उसकी जरूरत है तो मैं क्यों नहीं खुदा के हुजूर भेंटें और नजराने लाऊं? कहां चले गए ऐसे लोग? ये सोचने की बात है। और मुझे लगता है कि आज ऐसे लोग इसलिए नहीं हैं क्योंकि हमने अपनी जरूरतें जरूरत से ज्यादा बढ़ा ली हैं। हम उन चीजों के ऊपर अपना धन और पैसा खर्च करते हैं जिसकी हमें वास्तव में जरूरत नहीं है। हमने अपनी जरूरत को इतना बढ़ा लिया है कि हमारे पास खुदा को देने के लिए कुछ बचता नहीं है। और जब मांगा जाता है, डोनेशन के लिए अपील की जाती है, तो हम बगले झांकते हैं और भूल जाते हैं कि जो कुछ हमारे पास है वो खुदा ही का है। और खुदा ने हमें बरकतें दी हैं। हमारे लोगों के घरों में किसी चीज की कमी नहीं है। घर भरे पड़े हुए हैं, हमारे अलमारियां कपड़ों से भरी पड़ी हुई हैं। हमारे पास अच्छा बैंक बैलेंस है, कोई मोहताज नहीं है किसी चीज का। लेकिन उसके बावजूद भी हम देने से अपने हाथ इसलिए रोकते हैं क्योंकि हमारे मन में हमारे परमेश्वर के प्रति वो प्रेम और वो गिविंग की भावना नहीं। हमें लगता है कि अगर हम सब कुछ दे देंगे तो हमारे पास तो कुछ बचेगा ही नहीं। अरे सारपत की विधवा का दृष्टांत इसलिए बाइबल में लिखा है कि हम उससे सीखें कि जो खुदा जिसने तुम्हें बचपन से आज तक दिया है वो खुदा तुम्हें कभी किसी भली वस्तु से महरूम नहीं करेगा। और मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज व्हाइट गिफ्ट संडे जो पूरे साल के बाद आया है, आप सोचिए इस पूरे साल में 1 जनवरी से लेकर आज 10 दिसंबर तक खुदा ने आपको कितनी बरकतें दी, कितनी बरकतें दी हैं आपको। आप लिख नहीं सकते। अगर आप लिस्ट बनाओगे तो आप उनको गिन नहीं सकते। आपके कागज, आपका पेन खत्म हो जाएगा। लेकिन वो बरकतें जो खुदा ने इस साल आपको दी हैं उनकी आप लिस्ट नहीं बना सकते। इसलिए भजनकार भजन 40 के 5वें पद में क्या कहता है? ये मेरे और आपको समझने की बात है। भजनकार 40:5 में क्या लिखा है? हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने बहुत से काम किए हैं। जो आश्चर्य कर्म और कल्पनाएं तू हमारे लिए करता है वह बहुत सी हैं। 1 जनवरी से और आज दिसंबर 10 तक ये मेरे और आपके मुंह से निकली हुई शुक्रगुजारी की बात है। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने बहुत भले और अच्छे काम मेरे लिए किए, मेरे परिवार के लिए किए। क्या लिखा है आगे? और जो आश्चर्य कर्म और कल्पना तू हमारे लिए करता तूने है। ऐसे ऐसे आश्चर्य कर्म किए, मेरे घर को भर दिया, मुझे बड़ी बरकतें दी। कई बार हम सोचते हैं कि ये जो कमाई है वो मैंने अपनी ताकत और अपने बाजू की शक्ति से प्राप्त की है। लेकिन मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, याद रखिए कि अगर खुदा आपको मौका ना दे तो आप कमा नहीं सकते। खुदा आपको अच्छा स्वास्थ्य ना दे तो आपका पैसा मेडिकल के बिल्स के अंदर खत्म हो जाए। और क्या लिखा है आगे? वह बहुत सी हैं, बहुत सारी बरकतें हैं। तेरे तुल्य कोई नहीं। तू है मेरा खुदा, तेरे तुल्य कोई परमेश्वर नहीं है, जिसके ऊपर मैं विश्वास रखकर पहले जीवन के पहले दिन से आज तक चलता आया हूं। तू है वो खुदा। मैं तो चाहता हूं, मैं तो चाहता हूं, मैं तो चाहती हूं कि खोलकर उसकी चर्चा करूं। उनकी उन बरकतों की जो है खुदावन तूने मुझे दी, मेरे खानदान को दी, मेरे बच्चों को दी। मैं उसकी चर्चा पूरी कलीसिया में करना चाहता हूं, परंतु उनकी गिनती नहीं। लेकिन उनकी मैं गिनती नहीं कर सकता। इतनी बेशुमार बरकतें खुदा ने तुम्हें दी हैं।
एसएम चर्च ब्यावर की मंडली के लोगों, खुदा का कलाम निर्गमन 35:5 में कहता है, जिनके मन में देने की भावना हो सिर्फ वो हदिये लेके आना। अगर आपके पास नहीं है भावना, मत लेके आइए। खुदा आपके पर्स पर और आपकी जायदाद के ऊपर निगाह नहीं रखता, बल्कि वो आपकी नीयत के ऊपर निगाह रखता। मत लाइए हदिये। अगर आपको लगता है कि मेरे पास कुछ नहीं है खुदा को देने के लिए, मत लाइए। लेकिन अगर आपको लगता है कि जो कुछ मेरे पास है वो खुदा ही का दिया हुआ है, तब अपने दिल से शुक्रगुजारी के हदिये और नजराने लाकर इसमें भेंट चढ़ाइए। और खुदा किसी का मोहताज नहीं, उसके पास कोई बैंक बैलेंस नहीं कि वो आपका हदिया लेकर वो उस बैंक में जमा कर देगा, बल्कि वो आपको हजारों गुना लौटाने की सामर्थ्य रखता है, बशर्ते आपकी नीयत देने की हो। कौमे इस्राएल ने इस बात को समझ लिया। वो लोग ये जानते थे कि हम मिस्र की गुलामी में थे और खुदा हमें गुलामी से छुड़ा कर लेके आया है। हमारे पास कुछ नहीं था, खाने को रोटी नहीं मिलती थी जब हम फिरौन के गुलाम थे। उस गुलामी में से, उस मजदूरी में से खुदा हमें निकाल के लाया। आज हमारे पास सब कुछ है। तो आज अगर खुदा हमसे मांगता है तो हम क्यों ना दें? इस शुक्रगुजारी के साथ, इस भावना और इस नीयत के साथ वो हदिये लेके आए। इसलिए वहां हदिये इतने आ गए कि उनको मना करना पड़ा कि अब और लाने की जरूरत नहीं है। ये भावना जिस दिन ब्यावर की मंडली में आ जाएगी, उस दिन यहां से आपके चर्च के सेक्रेटरी साहब आपसे कहेंगे, और हदिये मत लाइए। जो प्रोजेक्ट हमने कहा था, ये काम करने के लिए उतना पैसा आ चुका है। ये दिन मैं अपनी जिंदगी में देखना चाहता हूं, ताकि मैं ये कहूं कि ऐ खुदावन, तूने जो कलाम तेरे बंदे को दिया वो लोगों के दिल में असर करा, और लोगों ने हदिये और नजराने अपने दिल और खुशी के साथ। इस्राएली लोगों को तो मिस्र की गुलामी से, फिरौन की गुलामी से खुदा ने छुड़ाया था। अरे मैं और आप क्या हैं? मेरे को और आपको तो खुदा ने उस पाप के बंधन से छुड़ाया, शैतान की गुलामी से छुड़ाया, अपने बेटे को देकर उसके लहू से हमें पाक और साफ किया। तो हम कितने शुक्रगुजार होने चाहिए उस खुदा के, जिसने हमें उस मौत की जिंदगी से निकालकर हमेशा की जिंदगी का वारिस बनाया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं खुदावंद का शुक्र करता हूं कि ये कलाम मेरे और आपके सामने खुला है कि हम इसको पढ़ें, इसको सुनें और इसके ऊपर चलें। तब अपने शुक्रगुजारी के जो हदिये आप लाओगे वो खुदा को कबूल होगा। याद रखिए, जो अपनी खुशी से देना चाहता, सिर्फ वो खुदा के हुजूर अपने हदिये नजराने लेकर आए। कलाम कहता है, परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रसन्न। प्रभु इस वचन के ऊपर मुझे और आपको आशीष दे।